हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी 16 पर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारे चैनल पर मैं 15 जून से मैं आपके लिए बता रहा था कि मैं वीडियो लाऊंगा और मैं हर दिन अभी पहले से ही वीडियो लाता रहा हूँ। ये वीडियो मेरी प्रीलिम्स वाली है, मतलब उसका डेमो टाइप का है, क्योंकि मैंने बोर्ड परचेस किया था। बोर्ड वाले से बोला तो बोर्ड अभी थोड़ा वो हो गया है लॉकडाउन के कारण, लेकिन जल्द ही आएगा और फुल टेक्नोलॉजी के साथ में ही आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। आज मैं महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा जो है रीजनिंग में आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लें, रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग में कि क्या है स्टडी रीजनिंग की और रीजनिंग को किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। हमने देखा है कि हम लोग रीजनिंग तो कर लेते हैं लेकिन बहुत टाइम जाता है, तो इससे हमारे क्वेश्चन नहीं होते हैं। क्योंकि आप देखेंगे क्वेश्चन में ओनली मैथमेटिक्स नहीं आते, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग। और आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रीजनिंग सॉल्व करते हैं। और मुझे पता है कि आप लोग 25 में से 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते होंगे, लेकिन उसमें आपका टाइम कितना जाता है आप ही मुझे बताएं। बहुत टाइम जाता है और आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते मैथमेटिक्स वाले, क्योंकि मैथ भी करनी, इंग्लिश भी करनी और इंग्लिश भी अब की पैसेज वाली आने लगी। तो हम रीजनिंग कैसे सॉल्व करें और जल्दी कैसे करें। अगर आप 5th क्लास के स्टूडेंट हैं तो भी आप रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और आप अगर एमटेक भी करें तो भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, पीएचडी करें तो भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कभी आपने क्या सोचा है कि एसएससी सीएचएसएल की कट ऑफ 181 पर जाती है और यूपीएससी सीसेट वाले पेपर में भी 27 से 30 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। अब मैं आपको वो उसकी पूरी वो बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें रीजनिंग को सॉल्व करना है, उसकी एक ट्रिक होती है। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि एसएससी सीएचएसएल में रीजनिंग की 50 मार्क्स की आती है, जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। और एसएससी सीजीएल में भी 50 मार्क्स की आती है। और हम बात करें यूपीएससी सीसेट जो सिविल सर्विसेज है, जिससे हम आईएएस और आईपीएस बनते हैं, उसमें हमें 80 क्वेश्चन रहते हैं उसमें टोटल, जिसमें 27 क्वेश्चन आते हैं अगर हम रीजनिंग की बात करें। तो अगर आप देखो उसमें आपको 28 से 30 क्वेश्चन सही करने हैं क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप रीजनिंग अच्छी है आपको तो आपको बहुत टाइम बचेगा और आप पैसे भी सॉल्व कर पाएंगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों को देखा है कि वो रीजनिंग नहीं कर पाते हैं या फिर उनका टाइम चला जाता है तो वो पैसे नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो अभी के समय में हमें रीजनिंग सॉल्व भी करनी है और जल्दी भी करनी है, अगर आपको हाई स्कोर करना है और कट ऑफ को पार करना है। उसके बाद आते हैं हम एमपीपीएससी की सेकंड पेपर की। अगर आपने रीजनिंग अच्छे से की है तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि इनकी अलग से प्रिपरेशन करें। आप एक बार रीजनिंग अच्छे से कर लो तो आपका कोई भी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल की रीजनिंग हो, सीजीएल की हो या यूपीएससी सीसेट की हो। एमपीपीएससी के सेकंड वाले पेपर में भी ऐसा ही होता है और ऐसा ही सेम यूपीएससी पीएससी के पेपर में होता है। अब हम बात करते हैं स्टेट लेवल कुछ एग्जाम की महत्वपूर्ण। अगर आप एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपका बिना रीजनिंग के क्वालिफाई होना बहुत ही मुश्किल है। मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप पहले पेपर दे चुके हैं या प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि एमपी कांस्टेबल में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यूपी कांस्टेबल में भी आते हैं और क्लेट में भी आते हैं, जिसे हम कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट करते हैं अगर आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा यूजीसी नेट, अगर आप यूजीसी नेट या जेआरएफ निकाल रहे हैं तो भी रीजनिंग आती है। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दो, अगर आप 12th के बाद वाला दे रहे हैं तो भी रीजनिंग आती है, और आप पीएचडी के बाद वाला भी कोई दो बार टीचर वाला तो भी रीजनिंग आती है। उसके अलावा एसआई में तो फिर आती ही है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग में किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। आप लोग क्या करते हैं, रीजनिंग को लाइन से नहीं पढ़ते हैं, टॉपिक वाइज, जबकि रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं है। हर टॉपिक में क्लियर है कि एक टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं और आपको मैं पूरी रीजनिंग करवाऊंगा। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, रीजनिंग क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे 2 क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में। मैं आपको बताऊंगा कि कोडिंग डिकोडिंग क्या है, उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। उसके बाद आती है सीरीज, सीरीज से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है अल्फाबेट टेस्ट, जैसे एबीसीडी वाले टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट सब पे बन जाते हैं, लेकिन वो जल्दी करने होते, ट्रिकी होते हैं और अब लेकिन एग्जाम में थोड़ी सा डिफिकल्टी आ गई है, इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद करते हैं ब्लड रिलेशन, जैसे चाचा की, मामा की, फूआ का क्या नाम, तो ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत सब्जेक्ट है। बाकी इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके बाद आती है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जैसे रामू किसी दिशा से उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर गया, फिर उसी से दक्षिण में 5 गया, तो वो अपनी मेन जगह से कितने किलोमीटर गया, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। उसके बाद आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपके लिए बहुत ही जरूरी है अगर आप रीजनिंग के स्टूडेंट हैं तो। वेन डायग्राम से हम साइलॉगिज्म और भी बहुत सारे, जैसे कि अगर आपने वेन डायग्राम कंप्लीट नहीं किया तो आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन में बहुत ही दिक्कत आएगी। तो वेन डायग्राम बहुत ही जरूरी है और आप लोगों के लिए स्टूडेंट की बहुत जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं हम क्यू एंड डाइस की। क्यू एंड डाइस हर बार आता है, इसी बार यूपीएससी में भी आया है।
इसमें हमें दे देंगे कि क्यूब एंड डाइस कितने होते हैं, अपोजिट कितने होते हैं। क्यूब एंड डाइस में आपको पूरा बताऊंगा। उसके बाद आता है एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, ये भी 1 नंबर का आता है। उसके बाद आता है साइलोगिज्म। साइलोगिज्म अभी महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, हर एग्जाम में आ रहा है। पहले ये नहीं आता था, अभी आप हर एग्जाम में आ रहा है। अगर आपने अभी SSC CHSL दिया है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि अगस्त में है एग्जाम, तो आपको साइलोगिज्म तैयार करके जाना चाहिए। उसके बाद आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जो कि अभी MPPSC UPSC को बहुत पसंद आ रहा है और ये हर बार आता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अगर आप सिविल सर्विसेज बनना चाहते हैं तो आपके लिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है फिगर काउंटिंग, ये तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि ट्राइंगल कितने बनेंगे इसमें, तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि ट्राइंगल कितने बनेंगे, स्क्वायर इसमें कितने बनेंगे, तो ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें कई बार ऐसे नहीं देते, बहुत बड़े बड़े देते, तो उनको लिए हमारे लिए एक ट्रैक होती है प्रिपरेशन की। उसके बाद आती है रैंकिंग। रैंकिंग से एक क्वेश्चन आता है रामू की, जैसे कि एग्जाम्पल लें, जैसे रामू आगे की सीट से 9वें पे है और पीछे से 15वें पे, तो टोटल कितनी सवारी है, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद आती है मिरर इमेज। मिरर इमेज से 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक मिरर इमेज और एक वाटर इमेज। जैसे कि मैं बताऊं कि अगर ये है ट्राइंगल तो इसे मिरर इमेज में कैसे दिखेगा और ये वाटर इमेज में कैसा दिखेगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कुछ चूहे बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, तो कितने कुत्ते चूहे हैं, ये आता ही है। उसके बाद आता है कंप्लीशन ऑफ फिगर, फिगर को कंप्लीट करना। आपने देखा होगा कि जैसे ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, तो अब आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा तो कैसा आएगा, तो ये आते हैं कंप्लीशन ऑफ फिगर। धन्यवाद। अब हम करेंगे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व। जैसे आता है, जैसे नंबर सीरीज में जैसे आता है 39, फिर आ जाता क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आया था MPSI में, तो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो आप देख रहे हैं ये 6 का स्क्वायर, फिर ये है 6 का स्क्वायर प्लस 3, फिर ये है 7 का स्क्वायर प्लस 3, फिर 8 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये होगा 9 का स्क्वायर प्लस 3, मतलब 84। तो ये 2 नंबर मिल जाएंगे आपके लिए। तो आपके लिए इसके लिए स्क्वायर आने चाहिए, आपके लिए 20 से 20-30 तक के स्क्वायर आने चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में बताता हूँ। अब आपको बताता हूँ ट्राइंगल कैसे गिने जाते हैं काउंटिंग फिगर का। तो इसमें कितने ट्राइंगल है आपके के लिए दिख रहा है, 1। अब इसमें कितने हैं, एक तो ये है और एक जे है, 2। लेकिन इसमें 3 ट्राइंगल है। यहाँ पर अच्छे देखिए, एक बड़ा वाला है, एक तो जे, एक जे और एक बड़ा वाला, तो 1 + 2 3। अब इसमें आपको गिनने में टाइम लगेगा, जैसे आप कहेंगे नहीं ये 1 2 3 4 5, लेकिन इसकी ट्रैक है 1 2 3, फिर आप तीनों को ऐड कर दें, 1 + 2 + 3। इसमें जैसे 1 है तो 1, अब इसमें 1 + 2 3, इसमें 1 + 2 + 3 3 2 5 6। इस ट्रिक से आपका जल्दी सॉल्व होगा, बाकी आप गिनेंगे तो आपका टाइम जाएगा, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे ऐसा कर देते तो इसकी भी ट्रिक से 3 2 5 6 और 6 12, मतलब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बताता हूँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, आपने पेपर में देखी भी होगी लेकिन आपने अभी उसका अंदाजा नहीं लगाया, लेकिन आप पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देख सकते हैं, जरूर आता है AZ BY CX। क्वेश्चन में आता है जैसे AZ BY CX। तो अब आप लोग क्या करते हैं, मतलब आपके लिए पहले से याद होना चाहिए कि A का उल्टा कौन सा होता है, तो आपके लिए मैं वो भी याद करवा दूंगा आसानी से, उसकी भी ट्रैक होती है, जबकि आपको उसको भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे AZ BY CX, तो इसका उल्टा होगा DW। ट्रैक कंप्लीट। फिर इसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं वो अलग से सीरीज बाय सीरीज पढ़ाऊंगा। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मैं आपके लिए एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने भाई बहनों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये चैनल चलता रहेगा तो आपके लिए फायदा और मेरे लिए भी फायदा है। लॉकडाउन में आप इस चैनल का भरपूर फायदा उठाएं। आप और चैनल देखते हैं तो देखें, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।